ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक नंबर, किसको याद है पिछला बार कब हुआ था? हाँ, तो हम लोग फिर से देखते हैं अध्याय 2 का पहला श्लोक। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोल रहे हैं कि क्या उन्होंने देखे अर्जुन के कारण देखे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तो वो अभी अपना अस्त्र नीचे डाल के रथ में बैठ के रो रहा है। तो उस पर अभी उनको देख के मधुसूदन श्री कृष्ण अभी उनको ज्ञान देने लगे। तो ये पहला श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो भौतिक हमारा अस्तित्व है उसमें उसका मेन कारण क्या है, मेन उसका लक्षण क्या दिखता है? भौतिक करुणा, शोक और अश्रु। किसके लिए? जो बदलने वाला है, जो कभी भी यहाँ रहने नहीं वाला, उसके लिए शोक है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक आध व्यक्ति अगर सागर में डूब रहा है तो व्यक्ति को बाहर निकलना और उसको मृत्यु से बचाना ये ज़रूरी है। ना कि उसके पास जो अगर अच्छा सा बैग है, लैपटॉप है या फिर अच्छा सा कपड़ा है, घड़ी है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन भौतिकता में जो व्यक्ति है वो किस चीज़ के लिए शोक करता है? ये बाकी चीज़ें व्यक्ति छोड़ के उसके जो पोजेशंस है उसके बारे में शोक करता है। इसीलिए उसको बोलते हैं क्षुद्र बुद्धि। क्षुद्र बुद्धि माने कि जिसके लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए उसको वैल्यू देना, इसको बोलते हैं क्षुद्र बुद्धि। क्षुद्र बुद्धि नहीं, यानी जो कास्ट नहीं, जो उसको क्या बोलते हैं? मेंटल परसेप्शन, जड़ बुद्धि। हम लोग कास्ट की बात नहीं करें, क्षत्रिय वैसे वो नहीं। जो संकल्पना है कि जैसे अभी उदाहरण देते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको 500 रुपये का नोट दिया और उसको एक हाथ में दिया कि चॉकलेट दिया, वो क्या लेगा? तो चॉकलेट लेगा, क्योंकि उसका बुद्धि क्या है कि वो बता रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही आध्यात्मिक लेवल पे अगर हमारी प्रगति नहीं होगी तो हम भी ये भौतिकता के जो पोजीशंस है, भौतिक जो हमारे पोजीशंस है, उस जो चॉकलेट सामान है उसको ही आसक्त रहेंगे। और जो असली कीमती है क्या है? हमारा मनुष्य शरीर, जिससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, उसको वैल्यू नहीं देंगे, उसके कार्यों पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इसमें बताया गया कि शोक करना चाहिए। कैसे? चाणक्य पंडित बोलते हैं कि कैसा हमारा समय जा रहा है, एक एक क्षण जा रहा है, उस पर शोक करना चाहिए। अगर मैं ये समय का सही उपयोग नहीं कर रहा मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो शोक करना चाहिए। शोक माने उसका उपयोग ऐसा करना चाहिए कि अगला जो समय है उसका उच्च उपयोग करें। ये शोक जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति करता है कि अरे मैंने समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन।
तो संजय बताते हैं अभी श्री भगवान उवाच, भगवान स्वयं अभी मित्र के तौर पे अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने शरणागति पत्करी नहीं, शरणागति नहीं ली है भगवान। तो क्या बोलते हैं वो, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कि तुम्हारे मन में ये अशुद्ध विचार आया ही कैसे, क्योंकि तुम तो वो चॉकलेट जैसे भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं हो, तुम जानते हो तुम आर्य हो, मनुष्य शरीर का कीमत जानते हो, उसका वैल्यू जानते हो, तो तुम्हारे मन में ऐसे छोटे विचार कैसे आए। शरीर के बारे में विचार करने वाला जो है उसको बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जाता। अगर तुम एक सोच रहे हो तो तुम्हारा प्रगति क्या है, तुम्हारा गति क्या होगा, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। तो हमने पिछले इसमें भी चर्चा की थी कि क्षत्रिय अगर रण में प्राण भी छोड़ता है तो उसको क्या मिलती गति, स्वर्ग मिलता है। तो उसको दोनों तरफ से उसका फायदा है, अगर जीता है तो उसको राज्य मिलेगा और अगर मरता है तो भी उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर इस युद्ध करने से वो ना बोल रहा है तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और फिर उससे क्या होगा, उसकी कीर्ति भी शून्य हो जाएगी। हमने पिछले इसमें बताया था कि केवल श्री कृष्ण जो है, जिनके सब कार्य दिव्य है, जो रण छोड़ दिए तो भी रण छोड़ करके पूजे जाते हैं। बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, क्षत्रिय नहीं, जो रण छोड़ के गया और उसका कीर्ति बनाया, उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको निम्न समझते हैं। तो वैसी तुम्हारी गति होगी अर्जुन, मेरे जैसा तुम नहीं हो, क्योंकि हमारे कार्य क्या है, भौतिक कार्य है। भगवान के जन्म और कार्य क्या है, दिव्य है, इसलिए हम लोग उनका कोई भी चीज़ का अनुकरण नहीं कर सकते। तो तीन बातें होगी कि तुम आर्य हो तो अनार्य कहलाए जाएंगे। लोग बोलेंगे अरे अर्जुन को हम लोग खामखा बोलेंगे। जैसा कोई भी व्यक्ति अगर आया बोलता अरे ये बहुत बड़ा कार्य करेगा, लेकिन आएगा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अपेक्षा बंद हो जाएगी। दूसरा, स्वर्ग नहीं मिलेगा और कीर्ति तुम्हारी जो है अर्जुन करके वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं अचंभित हो गया हूँ कि कैसे तुम इस कार्य में, इस विषय में फंसे हो, इस विचार में फंसे हो। देखिए, जीव जो है, हम सारे लोग भौतिक जगत में आने के पहले शुद्ध थे, सब ज्ञान है हमको था, अभी भी है, लेकिन अभी आवरण हो गया। जैसे अभी क्या चल रहा है अपना, जून माने अभी बारिश आएगा, तो बारिश की जब बूंदें आती है तो कैसे रहती है, वो एकदम स्वच्छ पानी रहता है। कि अब देखा है कभी पानी हाथ में लेके, एकदम स्वच्छ पानी रहता है, आरओ से भी अच्छा। लेकिन वो पानी जैसे जमीन पे गिरता है, मिट्टी में, कैसा होता है, कैसा होता है, मड़ी हो जाता है। वो पानी पिएंगे क्या आप, वो पानी दूषित हो गया। वो वैसे जीव शुद्ध है, जैसे ये भौतिकता का स्पर्श हो गया उसमें, कि मैं जड़ वस्तु, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इससे हम लोग हमारा तादाद में जब जमा लेते हैं तब हम वो मड़ी वाटर जैसे हो जाते हैं। सब ज्ञान गया, शाश्वती गई, और हमारा कृष्ण से संबंध जो है वो भी हम लोग वो भूल जाते हैं। वैसे व्यक्ति का विचार ऐसे रहता है, हमेशा क्या करता है, शोक करता है कि मेरे भूतकाल पे मैंने ये करना चाहिए था, मैं ये होना चाहिए था, और भविष्य के बारे में वो सोचते रहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अभी क्या है, वर्तमान में कभी काम नहीं करता। और 99.9999% लोग, हम लोग भौतिक जगह में ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं, पिछले ये होना चाहिए था और ये होना चाहिए, अभी क्या कर रहा है उसको नहीं करते। तो उसी के लिए चाहिए ज्ञान। तो गीता जो है ऐसा ज्ञान है जो एक बार सुनने से नहीं आएगा, 10 बार सुनने से भी तुमको हमको समझेगा नहीं, उसको बार बार करना पड़ेगा। जैसा एक छोटा बच्चा था, तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, अपने दादाजी को परेशान कर रहा था, तो गार्डन में काम कर रहे थे, तो वो बोला अरे इसको तो कुछ काम कर देना चाहिए।
तो उन्होंने देखा कि एक बकेट है जो कई सालों से यूज़ नहीं की। बोलता ये लोग बकेट लो और जा नदी से पानी लेके आओ। वो जाता था और लेके आता था। जब तक वो लेके आता था वो जो बकेट हो वो क्या था, फूटा हुआ था, थोड़ा फूटा था। आते आते वो पानी पूरा निकल जाता। तो आता था और देखा पानी नहीं है, ऐसा बार बार जाके वो थक जाता है। बोलता दादाजी मुझे क्षमा करो, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जब तक आता हूँ तो क्या होता है, ये बकेट में पानी चला जाता है, बकेट को फेंक देता है, बोलता है कुछ फायदा नहीं है इस करने से। तो दादाजी बोलते इधर आओ, बकेट लेके आ। अभी देख बकेट कैसा है, पहले तुम लेके जाता था तो कैसा था, एकदम खराब था। लेकिन अभी तुम इतनी बार क्या हो गया, पानी लेके आ रहा है तो अभी स्वच्छ हो गया है। और अभी उसको ठीक करेंगे, संचय रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी भरे भी जाएगा। वैसे हमारा हृदय अभी जो है वो इतना मलिन है और उसको भौतिकता के छिद्र है, भौतिकता ने भौतिक इच्छाओं के, जो संचय आध्यात्मिक संचय नहीं कर पा रहे हम लोग। और भले ही हम लोग गीता सीख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन करते करते वो पहले जैसा जो गंदगी था वो नहीं रहेगा, वो धुलते जाएगा, धुलते जाएगा, धुलते जाएगा। जैसे बच्चा ला रहा है पानी, तो जा वो फिल्टर हो रहा है। इसलिए चाहे जितनी बार भी हमें ना समझे, जैसे इंद्रजीत स्वामी महाराज बोलते कि कोई बच्चा है, वो चल रहा है, वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और 1000 बार गिरे तो भी उठने का उठ के चलना चाहिए, तो ही तो चलना, फिर भाग में भागेगा। बोला नहीं चलने से फायदा नहीं, मैं हर बार गिर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये गीता भागवत जो है ये हमें हमारा जो बारिश का पानी जैसा अस्तित्व ला के देंगे। करना क्या है अभी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ना के हम लोग वापस से भौतिक विचारों के संबंध में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, और बड़ी वाटर हो जाएगा और हम लोग सोचेंगे हम तो यहीं के हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहना चाहिए। तो अभी दूसरा श्लोक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने बहुत 1 2 3 2.5 पेजेस का तात्पर्य लिखा है, जिसमें हम लोग तत्व के बारे में बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है, गीता में मेन क्या आता है, कृष्ण तत्व। हम लोग देखें कि गीता में 5 तत्व सीखते हैं हम लोग। क्या क्या सीखते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है कि नहीं। तो इसमें ये तत्व जगह जगह आते हैं। कभी ये श्लोक में हम लोग सीखेंगे कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, वो क्या है। हम लोग क्या है, ये रिलेटिव ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ का मतलब क्या है, रिलेटिव ट्रूथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधित सत्य। जैसे अभी 2000 क्या चल रहा है, 2024 है ना। अभी 3024 में हम लोगों में से कोई रहने वाला इधर है, शायद रहने वाला है 3024, क्योंकि तो इसलिए हम लोग क्या हो गए, रिलेटिव ट्रूथ हो गए, क्योंकि कुछ समय तक ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो हजारों करोड़ों साल पहले भी थे, अभी भी है, और हजारों करोड़ों साल ने सनातन काल तक वो रहेंगे, इसलिए उनको बोलते हैं परम सत्य, है कि नहीं। समझ में आया। हम लोग रिलेटिव ट्रूथ, आज है कल बोलेंगे जय जय, बाद में बोला कौन है, किसकी जय, वो है ही नहीं। तो ये सत्य जानना ही हमारे जैसे जो हम लोग उनके अंश है, ये अगर जानेंगे तो हम लोग वो बरसात के बारिश जैसे शुद्ध हो जाएंगे। और हमारा अस्तित्व ही इसके लिए बना है। मनुष्य शरीर माने क्या, ये परम सत्य को पूरी तरह जानने की कोशिश करना, बाकी कुछ नहीं। शरीर और आत्मा को जितना लगे आवश्यक उतना ही परिश्रम करने के लिए हमारी बुद्धि का खर्च होना चाहिए, है कि नहीं। ना कि 10 पुस्तकों के लिए मैं जमा करके रखता हूँ, वेस्ट है वो, तुम्हारी दूसरी पीढ़ी भी भूल जाएगी आपको क्या करेगा। लेकिन परम सत्य को जानने के लिए करो तो तुम्हारा अगर 1 जन्म 2 जन्म 10 अनेक जन्म से बाद हम लोग परम सत्य को जान लेंगे तो हम लोग शुद्ध वाटर जैसे रहेंगे। तो क्या है, तो परम सत्य ये जो है ये 3 स्तर पे जाना जाता है। पहले क्या है, ब्रह्मण, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। तो ये कैसे समझेंगे, शायद हम लोग
2 महीने पहले ये लिया था क्या? कुछ नहीं लिया था। जैसा अभी हम ये रूम में बैठे हैं हम लोग, और सुबह सुबह क्या आती है? सूर्य की किरण आती है कि नहीं सूरज? तो हम क्या बोलते हैं? सूरज उग गया है। सूरज दिख रहा है क्या? सूरज नहीं दिख रहा है। किरण आ गए तो हम लोग सोचते हैं सूरज आ गया, क्योंकि सूरज की किरण सूरज से अभिन्न है कि नहीं? वैसे ही भगवान का परम सत्य जानना, उसका पहला अवस्था क्या है? कि भगवान की शक्ति को जानना, भगवान का तेज जो है जिसमें हम लोग समाये हैं, भौतिक जग सब जो है ना, ये भ्रमण के कोने में बना है। जैसा पिछली बार उदाहरण लिया था कि एक राज्य है और उसका राज्य के कोने में क्या बना है? जेल बना है। वो जेल की सब गतिविधियाँ, खाना पीना, कपड़ा वपड़ा कहाँ से जाता है? राज्य सरकार से जाता है, लेकिन वो कोने में है। और स्कूल के बच्चे उनको मिलने नहीं जाते, उनको मालूम भी नहीं रहता कौन है उधर के, लेकिन वो कोने में रहते हैं। वैसे ही ये भौतिक जग एक भगवान के भ्रमण के कोने में बनाया गया है। और ये भौतिक जगत ये बाहर आने के बाद भी, जैसा कुछ लोग, आपको मालूम नहीं, एक ऐसा एक जेल बना है जो समंदर के बीच में है। कौन सा वो है? काला पानी भी नहीं, एक ए पे से नाम है, कौन सा वो? नहीं, ऐसा तो अमेरिकन है जिससे आज तक कोई भागा नहीं, उसमें से भी लोग भाग गए। इतना कड़क था वो कि पहली तो चीज तो आप बाहर आएंगे नहीं, बाहर आए तो क्या मिलेगा? समंदर। तो इतना स्विम भी नहीं कर, फिर भी वहां से भी, उसका नाम भूल गया, ए पे से आता है उसका, अल्काट्रोज। अभी एग्जैक्टली मुझे उसका ये नहीं आता, अल्काट्राज। तो उन्होंने भी चेंज कर दिया अपना। तो बोलने का मतलब, जीव अगर प्रयास करे शास्त्रों के हिसाब से गुरु को शरण जाके, तो ये भौतिक जगत से पार हो सकता है, वो जो बहुत मुश्किल है। अब ये जो अमेरिकन जो है, ये किसने बनाया है जेल? मनुष्य ने बनाया है। उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं है। भगवान की सबसे करीबी शक्ति ने, नेक्स्ट भगवान के बाद जो अगर पावरफुल होगी वो कौन है? माया शक्ति, दुर्गा देवी। उन्होंने बनाया हुआ ये जेल है, सोचो कितना पावरफुल होगा। लेकिन फिर भी भगवान को शरण लेने के बाद कई जीव भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत गए हैं। उसका जो प्रोसेस है वो भगवान इसमें दे रहे हैं। ये गीत है कि नहीं? ऐसा बुक रहता ना, जैसा कोई भाग गया होगा, वो बोलता है हाँ अभी इधर खोदो, अभी इधर से गए तो ये आएगा, वो आएगा, लाइक दैट। तो पहली बात है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। कोई बोलेगा, अगर वो सुअर रहते ना जो गटर में रहते, उनको अगर कितना भी ज्ञान दो, कह रहे स्वच्छ रहो, अच्छा, उसको सुधरेगा नहीं, बोलता यही तो अच्छा है, उल्टा। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसकी मन में इच्छा नहीं है, उसको समझाओ कि उधर जाना, तो कभी समझेगा नहीं। तो जब तक हम लोग स्वयं से इस भौतिकता से क्या हो नहीं जाएंगे, विवश नहीं हो जाएंगे कि इसमें हमको आनंद नहीं आ रहा है, तब तक ये जो दूषीकरण हमें रहेगा। जैसा फिल्ट्रेशन आएगा नहीं, अभी भी मट्टी। आज मैं एक प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा था, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जब तक हमारे हृदय हमारा क्या है? एक गार्डन जैसा है। गार्डन में क्या रहते हैं? फूलों के पेड़ रहते, फूल रहते हैं। जब तक हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का फ्रेगनेंस हम लोग नहीं सूंघेंगे, क्या है? कृष्ण प्रेम का। तो जो भी हो, कृष्ण के नाम से रहो, कृष्ण की लीलाओं से रहो, है ना, उनके दर्शन से रहो, है ना, स्मरण करो। उसका सुगंध जब तक नहीं लेंगे, तब तक सारी भौतिकताओं के चीज़ों से हम लोग क्या रहेंगे? आकर्षित रहेंगे। क्या क्या है वो? तो बहुत हमको लगेगा कि सिर्फ ये इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति तो एक आकर्षण है, उसके आगे ज्ञान माने मैं ज्ञानी हूँ, ये भी एक भौतिक आसक्ति है। योग सिद्धि प्राप्त करना, ये भी एक आसक्ति है। और कृष्ण की सेवा छोड़ के मुक्त होना ये भौतिक जगत से, ये भी एक प्रकार का दूषण है।
वो उससे हम लोग आसक्त रहेंगे जब तक हम कृष्ण प्रेम का हमारे हृदय में सुगंध को आसक्त नहीं हो। समझ रहे हैं? तो अभी मुझे आपसे प्रश्न पूछना है कि ये कैसे संभव होगा, है कि नहीं? ये कैसे संभव होगा कि हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी और एक जैसे वो बोलते हैं ना, फूल ना फूलाची पाकड़ी, है ना, यानी तो पूरा कृष्ण प्रेम नहीं लेकिन थोड़ा झलक आ जाए, कैसे आएगा वो? कैसे आएगा? अनुभव कि हाँ ये कृष्ण प्रेम है। कैसे आएगा? सोच सकते हैं? वो कर रहे उसके लिए क्या चाहिए? उस करते वक्त क्या चाहिए हमको? निष्कपट भावना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं? निर्मत्सराणाम सताम। तो जो इच्छा है वो, जैसे अभी 12वीं की एग्जाम रहती तो कई लोग प्रिपरेशन करते, सबको पास होना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 12वीं ना फेल हो गया तो भी चलेगा, ऐसा कोई करता है? सबको पास होना है। लेकिन कौन टॉप आता है? आईआईटी में भी टॉप है ना उनका, क्योंकि वो उसका क्या करता है? प्रयास में 100% देता है कि नहीं? तो वैसे ही हमारा जो अप्रोच है भक्ति का, वो कैसा चाहिए? 100% प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो कैसे हो गई? जब हमें भौतिकता का कोई भी अंग आकर्षित न करे। कम से कम हम जब इस गीता का पान कर रहे हैं, नाम का पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तब हम लोग इतने तल्लीन होने चाहिए कृष्ण में, तब वो झलक आएगी। पूरा कृष्ण भावनामृत ओवरनाइट नहीं आएगा, एक जन्म भी नहीं आएगा सपोज, क्योंकि ये हमारा हृदय जो भरा हुआ है कई कामनाओं से। लेकिन अगर वो कॉन्वेक्स लेंस लेके हम लोग सूरज में रखेंगे और पेज पे रखेंगे तो पेज जलता है, क्योंकि सारी किरणें क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होती है, एक होके उस पॉइंट में गिरती तो जल जाता है। वैसे ही जो भी चीज़ हम भक्ति में कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी प्रसाद भी पा रहे हैं सपोज, तो भगवान का प्रसाद करके पालो तो वो फ्रेग्रेंस का झलक आएगा। और वो क्या करेगा? जैसे हम लोग जा रहे हैं, सपोज बांद्रा से जाते हैं, हमारा ट्रेन जाता है तो क्या आता है? गए बांद्रा से ट्रेन से जाते तो एक आता है ना, क्या आता है? बदबूदार है, आता है कि नहीं? तो हम लोग तब नाक, यानी पता चलता है अभी नाक बंद करो, तो ये क्या हो गया है? हमें स्मरण हो गया कि ये गंदा। वैसे ही ये जो झलक आ रहा है सुगंध, उसकी अभिलाषा करेंगे, पॉजिटिव सकारात्मक, ये नकारात्मक हो गया। तो अनुभव जो है वो ही हमको प्रेरित करता है, नकारात्मक हो या सकारात्मक। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अनुभव से। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? भक्ति में सकारात्मक अनुभव नहीं ले रहे, भले वो 1.1% हो। जब वो मिला तो भागेगा वो और मिलने के लिए, समझ रहे ना? तो उसके लिए प्रयास क्या चल रहे हैं? फोकस, कंसंट्रेशन, जानने की कोशिश। उस समय किसी भी भौतिक कार्य में हमें रुचि नहीं होनी चाहिए, कम से कम वो टाइम में, समझ रहे? तो अभी ये भगवान को जानना कितना इम्पॉसिबल है। देखो 3 लेयर में बोला है। पहला लेयर ही हमको जानना मुश्किल है। भ्रमण माने भगवान का शरीर का तेज, जैसे सूर्य का किरण, वो ही जानना मुश्किल है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के बाहर है। और ब्रह्मांड को बाहर जाने के लिए पहली एक आवश्यकता क्या है? ये शरीर के प्रति अनासक्ति। शरीर के प्रति अनासक्ति माने हमारे सारे जो संकल्प है कि हमें भौतिक जगत में क्या बनना है, किंग बनना है, क्वीन बनना है, जो भी है वो सब त्यागना पड़ेगा। और मैं कैसे भगवान की सेवा में का वो आनंद, कृष्ण प्रेम है, उसका आस्वादन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो हमारे जीवन का ध्येय रहेगा। तो फर्स्ट हम वो पार करते हैं। ऑफकोर्स भक्ति में क्या है?
डायरेक्ट हमको 3 अवस्था स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसको कृष्ण भावना यानी जो शास्त्रों का मर्म किसी गुरु शिष्य परंपरा से नहीं मिलता, उसको इतने प्रयास करने पड़ते। एक होगा सूर्य किरण, फर्स्ट अवस्था में जानेंगे तो जानेंगे कि किरण आए तो सूर्य आ गया, फिर बाद में दिखता है सूर्य। कैसा दिखता है सूर्य? एक गोल बॉल जैसे दिखता है कि नहीं, फुटबॉल जैसा है सपोज, है क्या वो फुटबॉल जैसा? लेकिन वो एक क्या है, प्रोटोटाइप है, दूर से इतना दिखते हैं। नजदीक जाओ तो क्या दिखेंगे कि वो एक सूर्य लोक है। सूर्य लोक में वहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं भारतवासी, वैसे सूर्य लोकवासी भी है और वहाँ का राजा भी है विवस्वान। वहाँ के लोगों के शरीर कैसे रहेंगे? आग के बने होंगे। तो यह मैंने सोच के ये पढ़े, तो जैसे सूरज को जानना माने 3 चीजें जानना। पहला सूर्य किरण को जानना, दूसरा सूर्य लोक को जानना जो दिखता है दूर से, और तीसरा सूर्य का राजा, जो एक्चुअली सूर्य ग्रह किससे बना है, वो राजा के कारण। वैसे ही अगर परम सत्य को जानना है तो 3 चीजें जानना पड़ेगा कि भगवान के शरीर का तेज जो है सब तरफ फैला है, वो उसको बोलते हैं भ्रमण। दूसरा, वे ही भगवान ये भ्रमण में एक जो भौतिक जग निर्माण किए हैं उसमें वो प्रत्येक जीव के शरीर में परमात्मा करके क्या है, स्थित है। प्रत्येक अणु में प्रवेश किए हैं, उनको बोलते हैं परमात्मा। ये चीज जाना ये योगी का काम है। ज्ञानी देखो, कर्मी लोग जो है भौतिक तक वो जड़ानंद में है, खाने में पीने में सुनने में आनंद लेने वाले जड़ानंद। ज्ञानी जो है वो भ्रमण में जाता है कि शरीर से तादाद में छोड़ के मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, इसमें वो आनंद है। योगी जानता है कि एक्चुअली मैं किसी पे निर्भर हूँ, जिस पे ध्यान करके मुझे क्या मिलता है, पावर मिलता है, योग सिद्धि भी मिलती, ठीक। और फाइनल स्टेज है वो भगवान व्यक्ति साक्षात सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण को जाना, जो सामने खड़े हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों को जानना माने क्या है, परम सत्य को जानना। और जब ये जानेंगे हम तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भले ही हम लोग यहाँ बैठे हुए शरीर में है, कलियुग में है, तो भी हमारे कार्यों से ये 3 गुण हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे। ये बाहरी लोगों को या साइंटिस्ट को समझना नामुमकिन है। वो तो भगवान को भी अपने कैटेगरी में लेके आते, कहते उनको कैसे पूछ रहे हैं आप, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इन्हें सब उनको अपने कैटेगरी में लाने वाले लोग। क्योंकि भौतिकता और आध्यात्मिकता ये 2 विविध पहलू हैं। ये भौतिक चश्मे से आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करना मुश्किल है, भौतिक बुद्धि से मुश्किल है। उसके लिए क्या चाहिए, शरणागति, किसे जो जानता है भगवान को पूरे तीनों अवस्था में। वो लगा रहे ये कैसे क्या होगा, केवल शरणागति से। हाँ, क्योंकि वही भगवान वही बोले। तो अर्जुन को वो करना पड़ेगा, अभी करेगा 4 श्लोक के बाद, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है, अभी मैं आपको शरण जाता हूँ, बताओ वो क्या करें। तब कहा ये ज्ञान एक साधारण जो खेत में काम करने वाला होगा ना, उसको भी आएगा अगर शरणागत होगा। और लेकिन शरणागत नहीं रहा तो एक आधा साइंटिस्ट होगा जिसने रॉकेट बनाया, विमान बना, जो भी, उसको भी समझ पल्ले नहीं पड़ेगा कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। तो ये हुआ पहला। भगवान आप लोग प्रभुपाद बताते कि अभी मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप ज्ञान दूंगा। भगवान ये दूसरा अध्याय में एग्जैक्टली सब पूरा सारांश देते, उसमें बता रहे कि बेसिकली ये परम सत्य क्या है।
ये श्लोक के तात्पर्य में। और दूसरा आता है, इस तात्पर्य दिया है कि ये जो परम सत्य को बोलते हैं भगवान, भगवान की व्याख्या क्या है, कोई बताएगा? मैंने रिपीट किया था, कौन है भगवान? भगवान शब्द का अर्थ धनवान, उसका क्या मतलब होता है? धनवान यानी क्या? जिसके पास ज्यादा, ज्ञानवान, ज्ञानवान का क्या मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। वैसे ही भगवान, उसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास सारे भग माने ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं जानते हैं? हाँ तो ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य। तो हम लोग ये भौतिक जग में किस किस चीज से के पीछे भागते हैं बताइए? पहला क्या है? धन यानी ऐश्वर्य। दूसरा ब्यूटी है ना, सौंदर्य। तीसरा ज्ञान, फेम, यश, वीर्य यानी ताकत। और वैराग्य भी एक क्या है? ऐश्वर्य। ये 6 ऐश्वर्य जो है ये भौतिक जग में कुछ लोगों के पास कुछ क्षमता में रहेंगे, है कि नहीं? जब तो एक आध रहेगा कोई, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास क्या है? एक ऐश्वर्य है, धन। लेकिन सबके पास बाकी रहेगा क्या? ताकतवर रहेंगे क्या वो? जैसे माइक टाइसन के साथ भिड़ेंगे क्या? वो नहीं, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि यानी उसके पास वीर्य है यानी बल है। कुछ बहुत फेमस है, कुछ लोग बहुत सुंदर है, लेकिन उनके पास धन नहीं होगा। समझ रहे आप? ये फैला हुआ धन है। तो किसी के पास भी ये 6 जो ऐश्वर्य है ये पूर्णता से नहीं, केवल भगवान के पास है 100%। यानी उनके पास से ही इन सब बाकी सबको मिल रहा है, जो भी जो श्री ऐश्वर्य वगैरह होता है। तो ये है भगवान की व्याख्या। क्या बताएंगे भगवान की व्याख्या? जिनके पास सारे ऐश्वर्य 100% है उनको बोलते हैं भगवान। तो अभी इसमें कोई बोलेगा आपको कि ये मिलिए, ये भगवान है, जो ये कॉलोनी में रहते हैं 11th फ्लोर पे, तो आप मानेंगे उनको? क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या आपके पास 6 बताइए किधर है? ये 6 ऐश्वर्य बताइए, कितना धन है, कितना ब्यूटी है, तो सामने दिखेगा, बताने की क्या जरूरत है? आपको स्वयं ही दिखेंगे कि वो क्या है, आपका फेम क्या है, कितना फेमस है आप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में क्या है। तो ये भौतिकता का हो गया। हमें क्या देखना है कि जो सनातन काल से जो ऋषि वगैरह है, जिनको कोई रुचि नहीं है भौतिकता में, वो इनके प्रति आकर्षित है, कृष्ण के प्रति। समझ रहे? तो ये हुआ भगवान का व्याख्या। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हमने किया है? 4 प्रकार के तत्व हमने देखे थे, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व। किया था? नहीं किया था शायद। मुझे रिपीटेशन करना पड़ता ना हर बार, तीनों इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तो मुझे लगता है कि ये वो। तो आज के क्लास में यही हम लोग फोकस करेंगे, जानेंगे मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और ये भौतिक जगत में अन्य जो जीव है वो क्या है, और हमसे ज़्यादा पावरफुल जो लोग हैं वो क्या है। स्वर्ग में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता कौन है, उनका पोजीशन क्या है। कैलाश पर्वत शिव जी है, बाद में महाविष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, गर्भदक्षाय विष्णु है कि नहीं, और बाद में गोलोक में रहने वाले कृष्ण है, ठीक है ना। और ऑफकोर्स वैकुंठ में तो सब है, श्री रामचंद्र है, वराह, नरसिंह, सब है। तो इनका पोजीशन में जीव क्या है। तो देखिए ओनली 4 तत्व ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये सारे अवतारों के स्रोत है, जो है ना, जितने भी अवतार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं, वो इसलिए उनको बोलते हैं अवतारी, जो संपूर्ण है। क्या बोलते हैं? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। उनसे सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो स्वयं पूर्ण रह रहे हैं।
ऐसा कभी ये भौतिकता में नहीं होगा। एक ये पेज लिया, सपोज कोई फाड़ा मैंने, उसके टुकड़े कर लिए, अभी बोल सकता क्या मैं कि ये पेज रह गया? अभी वो टुकड़ों में हो गया, ये भौतिकता हो गई। लेकिन भगवान में से कई पूर्ण आ रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रह रहे, इसलिए वो भगवान है। समझ रहे? तो अभी ये कृष्ण तत्व है, वो अपने शुद्ध जल वाले जैसे उनके जो नित्य पार्षद है, ऊपर से पानी आता है, वो क्या पता कैसा है, शुद्ध है कि नहीं? वैसे हमारे जैसे जीव जो है, जो उनकी सेवा में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, उनके साथ वो अनंत काल से लीला कर रहे। किधर? अपने अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, है ना, नरसिंहदेव के शिष्य यानी जो भक्त है, उनके भक्त सब उसमें अपन अपने कर रहे हैं। लेकिन जब हमको क्या होता है, इच्छा होता है कि मुझे स्वतंत्र रहना है, जैसा ये कलयुग की तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है, यानी प्रॉब्लम है, समस्या है। हर 18 साल का व्यक्ति बोलता है या शादी के बाद बोलता है मुझे स्वतंत्र घर चाहिए, सास बहू के साथ नहीं रहना है कि नहीं? ये कहाँ से आया? ये पिंड कहाँ से आया? ऊपर से, क्योंकि हमने पहले भगवान को ही त्याग दिया था। तो जो व्यक्ति भगवान को त्याग सकता है, वो किसको अपनाएगा? व्यक्ति पकड़ता किसको है? अरे ये बहुत धनवान है, इससे मुझे दोस्ती करना है, ये बहुत सुंदर है, मुझे जो भी है, यश, अरे मैं फोटो निकालना है, आप बहुत फेमस है। कोई भिखारी के साथ निकालेगा कोई? अरे तू भिखारी कुछ नहीं जानता, चलो मेरे को फोटो निकाल, कोई निकालेगा नहीं। तो जो भगवान को त्याग दिया, वो एक भौतिक जगत को किसको पकड़ के रखेगा? सोचो इसके साथ। लेकिन फिर भी हम ढूंढने आए इधर कि चलो मैं ऐसा व्यक्ति पकड़ता हूँ जो मुझे हमेशा आनंद दे और मेरी सेवा करे, मुझको आनंद दे। उसके लिए जैसे अभी जैसा एक व्यक्ति बोलता है, तो पापा क्या करते हैं, उसके पापा बोलते ठीक है मेरे प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालता हूँ, तेरे को एक फ्लैट दिलाता हूँ, रहे उधर। फिर उसको क्या करना पड़ता, उधर नौकर रखो, सब टैक्स भरो, सब जो घर में पापा दे रहे थे अभी उसको खुद के पैसे से देना पड़ता है। वैसे ही तो भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए घर बना रहे। किधर? ये भौतिक जगत। आओ बैठाओ इधर, अपना स्वयं करते रहो। तो ये जो क्रिएशन के लिए भगवान क्या करते हैं, खुद को विष्णु तत्व में क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड, विस्तार। तो महाविष्णु पहले, क्योंकि अभी तो सपोज हमारे तो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन समझो बहुत बड़ा व्यक्ति का तो एक असिस्टेंट रख देगा, जरूर देखो तुम इनका है ना, पैसा लेते रहो। तो भगवान अपने लीलाओं में खंड नहीं लाते, क्योंकि वो कितने सारे विस्तार कर सकते हैं खुद का। तो महाविष्णु जो है ये भौतिक जग का निर्माण कर रहे हैं। अपना सांस छोड़ने के बाद उनके शरीर से इतने सारे फ्लैट्स निकल रहे हैं, फ्लैट्स इन द सेंस ब्रह्मांड, उसमें सारा जीव जो है बोलता है मेरा कैपेसिटी इतना ही लेने का है। तो मनुष्य शरीर जो है उसमें सबसे बेस्ट है, जिसमें हम लोग ये बहुत स्मरण वापस ला सकते हैं, क्योंकि इसमें सुख और दुख क्या है, साथ साथ में 50-50%। नीचे जाओ अधोलोक में तो बहुत दुख है, ऊपर जाओ तो बहुत सुख है, सॉर्ट ऑफ। तो दोनों चीज़ों में भक्ति नहीं हो सकती, भूलोक में हो सकती है। तो ये विष्णु तत्व जो है ये सब कार्यभार कर संभालते, वो कृष्ण ही है। और ये निर्माण कौन करेगा, निर्मित कौन करे? तो भगवान ये सारे जीवों में जो कर रहे हैं प्रयास स्वतंत्र रहने का, उसमें एक जीव जो है, जो फर्स्ट जीव उसको ब्रह्मदेव, वो है जीव तत्व। हम लोग मतलब ब्रह्मदेव, लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, जो सब, अरे वो बोलते ना जैसे ऊपर से आए तो वो जमीन में टच किए हैं, लेकिन वो क्या है, सबसे शुद्ध है। खबर है ना, वो भी जीव तत्व है। और ये भौतिक जगत का संहार करने के लिए, जो ब्रह्मांड निर्माण होगा उसका संहार करने के भगवान खुद का विस्तार शिव परमानेंटली शिव तत्व में करते हैं। जो भगवान है
दूध का दही में जैसा क्या होता है, रूपांतर होता है, वैसे भगवान तमोगुण का स्वीकार करते हैं तो शिव तत्व बनते हैं। भगवान जब रजोगुण का स्वीकार करते तो ब्रह्मदेव यानी रजोगुण समावेश होता है उनका, और सत्व गुण में है कौन, विष्णु तत्व। तो इसीलिए भौतिकता माने क्या समझना, ये तीन गुणों से, तीन गुण जहाँ आएंगे, लेकिन ये तीनों को नहीं हम समझ सकते, ब्रह्मा अपने शिव तत्व और विष्णु तत्व। लेकिन ब्रह्मदेव जो है वो रजगुण जो है, ये भौतिकता का मेन गुण है। क्या गुण है, रजोगुण, जो हमें इस दौड़ में क्या रहता है, लगे रहना पड़ता है। लगे रहो, क्या बोलते हो, एक आता है ना, लगे रहो भैया, एक स्लोगन है ना कुछ तो भी, क्या आप जीत जाएंगे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है कि कभी छोड़ता नहीं, आस छोड़ता नहीं, मैं तो जीतूंगा ही, इधर सब मर रहे हैं लेकिन मैं जीतूंगा, ऐसे बोलते, वो उसको बोलते हैं रजोगुण। और वो रजोगुण है, स्वीकार किया है ये ब्रह्मदेव जी ने। और बाकी सब हम जो जीव है उनसे जो आध्यात्मिक गुण में जो है वो कम कम गुण में आते हैं, है ना। तो बाकी जीवों में तो कुछ भी, बाकी प्राणी मात्र में तो कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन जो अभी उसका परसेंटेज है वो उसमें नहीं जाते हम लोग फिलहाल, है ना, 100%, फिर 84%, 80% और 78%, उसमें नहीं जाते, क्योंकि ये भागवतम का विषय है। मैं जस्ट बताना चाहते थे कि हमारे पास वो बहुत सारे लोगों ने फोटो भी देखा होगा, है ना, कि एक विष्णु जी सोए हुए हैं शैया में और उनके शरीर से गोल गोल ब्रह्मांड निकल रहे, देखा है कभी। और हर एक ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु सोए हुए हैं, वो लेकिन शेष नाग में सोए हैं, और उनके चरण सेवा कौन कर रही है, लक्ष्मी जी, और उनके नाभि से क्या निकल रहा है, कमल निकल रहा है। और कमल पे कौन है, जो पहले जीव जन्म लिए, और वो क्या करते फिर ब्रह्मा जी, वो कमल का जो नाल है ना, डंडी, उसको ही 14 लोकों में क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, 14 लोग बना देते हैं, और फिर हर एक जीव की इच्छा के अनुसार उनको शरीर बनाते हैं। तो वो स्वयं ब्रह्मदेव और उनकी जो उत्पत्ति है यानी प्रजापति, वो सारे जो है ना एक्वेटिक्स बोलते हैं, बर्ड्स, है ना, जलचर यानी सॉरी कीड़े मकोड़े, या फिर जिनके हूव्स है, काउज, हॉर्सेस वगैरह, ऐसे ऐसे सारे जीव की प्रजा, इनकी निर्मित कौन करते हैं, ब्रह्मदेव और उनके पुत्र। लेकिन इनके लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, क्या रॉ मटेरियल है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माने आकाश, जल, अग्नि, ये कौन निर्मित करता है, ये कहाँ से निर्माण हुआ, कहाँ से लिया, ये भगवान की निर्मित है। उसको लेके ब्रह्मदेव ने सारे शरीर बनाए, है कि नहीं। तो जिसको जैसा, जिसका कैपेसिटी वैसा उसको फ्लैट मिलेगा। आपने मगरमच्छ देखा है, मगरमच्छ पानी में रहता है लेकिन जल में भी रहता है कि नहीं। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम क्या है, वो किसी भी जो खाना है उसको चूस नहीं सकता है, बट डायरेक्ट गल्प करना पड़ता है उसके पास पेमेंट नहीं देने को। अपने जो भौतिक शरीर, ये मानव शरीर ऐसा है जो परफेक्ट है ना, पानी पी सकता है, जो बाघ वगैरह रहेगा उसको चाट के पीना पड़ता है, गटागट नहीं पी, उसको समझ रहे। तो ऐसे जीवों में भगवान को जानने की इच्छा जागृत हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जो है वो केवल किस पे रहे, मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, मैं परिवार का रक्षण कैसे कर सकता हूँ, परिवार बड़ा कैसे सकता हूँ, इसमें ही जा सकते हैं। लेकिन मानव शरीर को इतनी बार सोचिए, ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, वापस सत्य त्रेता, ऐसे करोड़ों बार ऐसे घूमने के बाद तो भी भेजे में घुसता नहीं है। क्या नहीं घुसता है कि मैं इसके लिए नहीं हूं, मैं ये जानवरों के जैसे जो चाहिए वही प्राप्त करने के लिए मेरा अस्तित्व नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है। वो भेजे में घुसता नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया क्या नहीं था,
फोकस नहीं, वो अनुभव ही नहीं है। देखिए हम लोग जो है ना, हमारे जीवन में जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलता है कि नहीं। जैसे कोई एक आध व्यक्ति देखता है, अरे स्कूल में बच्चा देखता है कि अरे सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलता है, इतना बड़ा बना, तो उसको प्रेरणा मिला। अगर वो उसे 100% बना है ना, वो भी बन सकता है वैसे, उसको प्रेरणा मिला। कोई पढ़ाई में, कोई बिजनेस में, वो प्रेरणा, वो अनुभव चाहिए, उसको क्या करता, ट्रिगर करता है। वैसा हमको भक्ति में ट्रिगर, अनुभव लाना ही पड़ेगा। वो हमको क्या देगा, और प्रगति, और कर। फिर वो लेके जाएगा इतना बड़ा थैला, और क्रिकेट हो जाए, पैड बीड और खेलते रहेगा 4-4 8-8 घंटा। लोग बोलेंगे पागल है, लेकिन वो जीत गया तो बोले अरे अच्छा किया समझे ना। लेकिन उसका जो परिश्रम है बाकी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अनुभव नहीं हो, उनको वो प्राप्त करने का सुगंध नहीं आया है। तो भगवान पहले क्या नहीं पता नहीं चला, थोड़ा भी है, लेकिन वो जो टेस्ट आ गया, जो हमें इस चक्र में बार बार घूमने से ही आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, और इसमें थोड़ा सा अनुभव है, वो हमको क्या करेगा, पुश करते रहेगा, ये करते रहो। हम तो अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। किस चीज़ में आगे बढ़ी नहीं है कि केवल ये भक्ति में जो हम लोग नवविधा भक्ति कर रहे हैं, ये तो शुरुआत करने के बाद बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आएंगे। ऑब्स्टेकल माने समस्या है, ये इतना इजी नहीं है जैसे अभी एक परसों कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा उसका भक्ति चल रहा था, और उसका एक पोजीशन ऐसा था रेलवे में, समझ रहे हैं ना, सिग्नलिंग का वो देखते हैं ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल काम रहता है वहाँ पे, और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट का सारा ब्लेम उस पर गया, और उसको नौकरी से निकाल दिया। समझ रहे, जॉब कर रहा है, एक घटना उसके जिंदगी में हुई, उसने भगवान को ही त्याग दिया कि फिर क्या फायदा भगवान भक्ति करके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं ली, क्या दिया, डाल दिया इधर आने को किसने, तो हम उनको कुछ नहीं बोले, हम सारे वैसे ही है। मैं वो बता रहा, हम वैसे न बने, इसीलिए हमको वो परफेक्टली भगवान कैसे दिव्य है, उनके जन्म और कार्य कैसे दिव्य है, ये जानने में हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा। और एकदम परफेक्ट भक्ति, समझ रहे ना, फुल भक्ति कर रहे, शास्त्र पढ़ रहे, नाम जप कर रहे, सब चल रहे, लेकिन एक घटना कुछ हुई, जो भी है, ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा सा पैसा है और रिटायर्ड भी होने वाले थे 5 साल में, लेकिन ये मेरे पे कैसे ब्लेम हो गया, जिसने भी किया, कोई भी हुआ, भगवान को ही त्याग दिया। ऐसे कई सारे मिलेंगे, हम भी हो सकते हैं अगर हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होगी। कितना नाम जप कर लिए, कितना पढ़ लिए, कितने लेक्चर सुने, लेकिन कैसे किए, दूर से। जैसा ठंडी में हम लोग क्या करते हैं, बोन फायर करते हैं ना, उससे क्या मिलता है हमको, ठंडी से गर्मी पैदा मत करते हैं। लेकिन उधर चल रहा है और मैं इधर बैठ के कर रहा हूँ, तो होगा क्या, वो है मैं नाम के लिए बैठा हूँ, लेकिन कुछ गर्मी नहीं मिल रही। वैसा अगर भक्ति करेंगे हम तो सालों लगेंगे, कुछ अनुभव नहीं आएगा। और भगवान अगर चाहते हैं हमको अनुभव, कभी कभी खुद होके हमको क्या करेंगे, खींचेंगे वो फायर की तरफ, रेडी रहना चाहिए। तो अर्जुन की अभी परिस्थिति ऐसी है, कैसी है, वो व्यक्ति जैसी, उसके अभी तक अर्जुन के जीवन में इतना प्रॉब्लम नहीं आया था, है कि नहीं। चलो ये चला गया, राज्य चला गया, भाई भी है साथ में, है ना, माँ है साथ में है। अभी क्या है, गुरु और भीष्म पितामह को मारना है, समस्या। जिंदगी में जब समस्या आएगी तो ही हमको क्या लेना है, राइट डायरेक्शन लेना पड़ेगा, आर या पार, समझ रहे, कृष्ण को सरेंडर होना है या नहीं होना है। तो इसलिए आज का
क्या है मर्म, क्या आज के लेक्चर का हम लोग क्या करेंगे कि तैयार हो जाओ पहली एक चीज़ के लिए। क्या चीज़ है वो? कि कि मुझे ये भौतिक जग से आशा है क्या? किसको किसको आशा है ये भौतिक जग का एक दिन तो मैं हो गई कामयाब, सारे इंद्रियों को ऐसे मेरे घर में ऐसा ये करूँगा, हमेशा आनंद ही आनंद, देखने को अच्छा, सुनने को अच्छा, स्पर्श करने को अच्छा। वो दिन आएगा, मैं लाऊंगा अपने ताकत से, अपने बुद्धि से। आशा है? हाँ या ना तो बोलिए। है? आपको है कि है? मुझे लगता सबको, तो कुछ लोग तो बोल देख रहे है। आशा है यहीं पे? कहाँ आगे बढ़ने की? तो उसके लिए पहले ही आवश्यक है दो चीजें हैं, एक तो उड़ान मारना और दूसरा जो पैरों में जंजीर है उसको तोड़ना। तो कैसे होगा वो? पहले मानसिक रूप से उसको तोड़ना पड़ेगा, तैयारी मानसिक रूप से, यानी सूक्ष्म रूप से कि अरे मैं इससे संबंध, इससे आसक्त नहीं, इसके सिवाय भी मैं रह सकता हूँ। और फिर आएगा मैं इनके सिवा नहीं रह सकता। समझ में आया? तो मेरा मर्म क्या बता रहा हूँ आज का, पहले ये भौतिक जगत से आशा हमारी जानी चाहिए कि यहाँ नहीं कुछ पड़ा, केवल भगवत धाम में ही हम लोग सुखी रह सकते। ये अगर परफेक्ट आ गया, हमारा सूत्र जम गया, तो हमारे हर एक कदम हमको प्रगति मिलेगी। वरना क्या होगा? 4 पैर इधर जा रहे, 6 पैर वापस आ रहे, क्या कहाँ है कहाँ आ गए हम लोग, और भी या फिर वापस जा रहे आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि हुक है, आसक्ति इधर भी छोड़ रहा है। वो मैं बोल रहा हूँ। तो शुरुआत में ही पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या रहना चाहिए, अगर उधर जाना है तो यहाँ जो भी पोजीशन है 14 लोक में, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक, कहीं भी मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ, इसका परफेक्ट गारंटीड अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो ये याद दिला रहा है हमको, आज तक कोई नहीं रह सका, तो आप क्या रह सकेंगे, ये बता रहे हैं सिल्ला के। तो उस पे शब्द प्रमाण पे हमको क्या रखना चाहिए? फेथ रखना चाहिए, विश्वास रख के। तो ये मानसिक रूप से टूट गया तो हम आगे बढ़ेंगे, रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। क्योंकि मानसिक आसक्ति है वो बहुत गहरी आसक्ति रहती है। जैसा एक आधा व्यक्ति काम कर रहा है और घर में उसका बेटा है, तो काम कर रहा है लेकिन ध्यान बेटे पे, वो अरे खिड़की से ज्यादा झुक तो नहीं रहा है, बोलने वाला गिर जाए, मानसिक विचार आसक्त है वो। समझ रहे ना? तो ऐसा कई सारी आसक्ति मानसिक छोड़ दो, सब जीव स्वतंत्र है। हमारी जवाबदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन जैसा शोक नहीं करना चाहिए। शोक करो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमारे और दूसरों के भी, हम पे जो डिपेंडेंट है उनको अगर हम लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित नहीं कर रहे तो भी उन पे हम अन्याय कर रहे हैं। ये स्तर पे हम लोग आज रुकते हैं। कोई प्रश्न किसका? आज का क्या डिस्कस किया उस पर? इजी लग रहा है ना सब? इसको ऑफ कर सकते हैं।